हेलो दोस्तों। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का समीकरण लिखना है, जो कि बच्चों 2021, 2022 और 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहीं पर इसीलिए मैंने लिख दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025। 2025 में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री क्लास 12 और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप चाहो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना समीकरण क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक अल्कोहल बनाएंगे। तो प्राथमिक अल्कोहल के लिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी, सॉरी यहाँ से डाल दी प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल पहले हम बनाएंगे, यानी 1 डिग्री का अल्कोहल पहले बनाएंगे। ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक। तो यदि हम इसे इस तरह लिखते हैं HCO, कोई दिक्कत? HCHO वही लिखा है, सिंपल से फार्मूला है, वही है फॉर्मल्डिहाइड। और इसकी क्रिया हम करा देंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका सूत्र होता है RMgX। इसे कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। सिंपल से जाहिर सी बात है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, C और O के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कंपाउंड बनाएगा HC, और C और O के बीच में एक बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड से जानते हो जो O, और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, तो ऑक्सीजन पर ऋणात्मक आवेश है ना, और यहाँ पर RMgX, X टूटेगा माइनस के रूप में। कैसे टूटेगा? X टूटेगा Mgx, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा Mgx, क्योंकि मैग्नीशियम की जो क्योंकि मैग्नीशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +2 होती है। तो एक तो ऑक्सीजन की इस बॉन्ड से संतुष्ट हो जाएगी और एक ही एक्स वाले बॉन्ड से संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी भी इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है, तो इससे हम क्या जोड़ देंगे? एक अपना एल्किल ग्रुप। ठीक है। एक हमें एक कंपाउंड प्राप्त हो गया। इस रिएक्शन से एक कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब इस कंपाउंड को लेकर, ये प्रथम स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। अब इस कंपाउंड को लेकर हम इसकी क्रिया कराएंगे जल के साथ। कराएंगे। अब जल को यदि हम तोड़े तो कैसे तोड़ेगा? H+OH- आयन के रूप में टूट जाएगा। ठीक है। तो H+ जो है, H+, तो H+ किसके साथ क्रिया करेगा? H+ किसके साथ रिएक्शन करेगा? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। H+ आकर यहाँ पर टूट जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। तो ये बनाएगा क्या? कंपाउंड बनाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड R। ये हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल है। ये हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब देखो बचा क्या है। ठीक है।
अब देखना हमें ये है कि बचा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम बचा, तो मैग्नीशियम इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर अभी OH बचा हुआ है, एक से जुड़ जाएगा OH और एक से जुड़ जाएगा X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ये हमारा मिल जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, और ये हमें मिल जाता है 1 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, हमें लेना है फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करा देनी है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड आक्रमक के साथ। इसे ही ग्रिग्नार्ड आक्रमक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड आक्रमक के साथ करा देना है। सिंपल सा हमें एक कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, और इस कंपाउंड को लेकर हमें इसे जल के साथ क्रिया करा देनी है, तो हमें 1 डिग्री का अल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, 2 डिग्री का अल्कोहल के बारे में देखते हैं, ठीक है। 2 डिग्री के अल्कोहल का समीकरण देखते हैं। 1 डिग्री का अपना तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। अब हम 2 डिग्री के अल्कोहल को बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 डिग्री के अल्कोहल को बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे, लेकिन हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड ना लेकर हम जर्नली फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जर्नली फार्मूला, ठीक। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, लेकिन हम CH3 ना लगाकर एल्किल ग्रुप लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। यहाँ पर एक CH3 का ही काम करेगा, ये एल्किल ग्रुप भी जर्नल फार्मूला बता रहा हूँ। अभी जब जर्नल फार्मूले से हटेंगे तो आपको रिएक्शन करके हम बताएंगे, ठीक है। और इसकी क्रिया करा देंगे ग्रिग्नार्ड अपघर्मक के साथ, RMgX के साथ, ठीक। सिंपल सी वही बात है, वही कंपाउंड बनेगा, सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पर H लगेगा, RHH, और ये C और O का बीच का पार्ट टूट जाएगा, तो C के साथ जुड़ जाएगा MgX, और C की पहले से खाली है, ओह सॉरी गलती हो गई, यहाँ से O से जुड़ जाएगा MgX, और यहाँ की C की एक बैलेंसी खाली है, यानी कार्बन की एक बैलेंसी खाली है, तो वहाँ से एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल से जानना था। अब इस कंपाउंड को लेकर इस कंपाउंड को लेकर हम जल के साथ अब क्रिया करा देंगे। जल के साथ अब क्रिया करा देंगे, तो वही बस उसी की तरह जोड़ते चले जाओ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड लेना है, आपका रिएक्शन होता चला जाएगा, ठीक है। ये वो और यहाँ का H+ आयन जाकर O के पास अटैक करेगा, तो बना देगा OH, और यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा ही लगा है। ये हमें मिल गई 2 डिग्री की अल्कोहल, 2 डिग्री की अल्कोहल हमें प्राप्त हो गई। अब वही बचा MgX। आप चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो MgOH X, या ना इस तरह लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो MgOH X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ठीक है। बस सिंपल सा फार्मूला, जर्नल फार्मूला भी बता रहा हूँ, अभी मैं जर्नल फार्मूला बता रहा हूँ। ये ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर एल्किल है, जब पर्टिकुलर रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। ये कुछ भी हम ग्रुप ले सकते हैं,
कुछ भी देख सकते हैं आप, जैसा कंपाउंड लो उसी तरह से आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री के अल्कोहल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना। अभी ये जर्नल चल रहा है, अभी पर्टिकुलर रिएक्शन भी आपको बताऊंगा, पर्टिकुलर रिएक्शन बताऊंगा। अब हम बात कर ले तृतीयक अल्कोहल की। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल की बात कर ले तो तृतीयक अल्कोहल को बनाने के लिए हमें एसीटोन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? एसीटोन की। तो एसीटोन का सूत्र होता है, जर्नली सूत्र अभी लिख रहा हूँ, जर्नल, अभी जर्नल सूत्र लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, जर्नल है, परेशान मत होना, जर्नल सूत्र है केवल, जर्नल। और इसकी क्रिया कराएंगे RMgX के साथ। अब ये तोड़ दो, उसी तरह से तोड़ दो जिस तरह से तोड़ा गया था प्राथमिक और द्वितीयक में, उसी तरह से तृतीयक में भी तोड़ दो। सी का बांड टूटेगा, यहाँ पर MgX जुड़ जाएगा और यहाँ की एक बैलेंस से खाली है तो यहाँ से R जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड का हम जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, वही फार्मूला चलेगा, वही रूल्स चलेंगे, वही सब कुछ चलेगा। आपको घबराना नहीं है, रिएक्शन को देखकर घबराना नहीं है कि इतना बड़ा है मुझसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। इसीलिए तो जर्नल बता रहा हूँ, पहले जर्नल सीख जाओगे तो पर्टिकुलर रिएक्शन अपने मन से कराओगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। H2, ठीक है, अब तोड़ दो, H प्लस OH माइनस के रूप में टूटेगा, तो लिखो C से O, यहाँ पर H प्लस आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है ही है, ये हमारा बन गया तृतीयक अल्कोहल। अब वही बचेगा MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, तो ये था अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बनाने का समीकरण था। ये जर्नल समीकरण था, जर्नल फार्मूला था। अब आपको हम पर्टिकुलर फार्मूला लिखकर बताएंगे कि कैसे बनाया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। तो अब जर्नल फार्मूला बता चुका हूँ मैं, अब पर्टिकुलर रिएक्शन करके दिखाऊंगा और तीनों डिग्री के अल्कोहल को बनाऊंगा। ठीक है, तो इसे हम जल्दी से फटाफट देते हैं बेटा। अब देखो, यहाँ पर प्राथमिक न लिखकर फर्स्ट अल्कोहल लिख देंगे, आप समझ जाना। अल्कोहल फर्स्ट अल्कोहल। अब देखो, हमें फॉर्मेलिटी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो H C डबल बॉन्ड O, और इसकी क्रिया पहले किसके साथ कराते थे? RMgX के साथ कराते थे ना। अब हम CH3 MgX, कुछ नहीं किया मैंने, बस R की जगह पर, R हमारा एल्किल ग्रुप होता है, उसके स्थान पर आप CH3 C2H5 जो चाहो सो रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो हम यहाँ पर CH3 रखेंगे। ठीक है, CH3 रख दिया। अब वही फार्मूला, अब बताओ कैसे टूटेगा? हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसने बताया? रविंद्र, बहुत अच्छा, वेरी गुड। O और C के बीच का बंध टूट जाएगा, बहुत अच्छा। O और C के बीच का बंध टूट जाएगा और यहाँ से MgO, यहाँ पर X के जगह पर Cl ले लो, Cl, जब सब चीज़ ले रहे हैं तो ये भी ले लेंगे, तो MgCl।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। अब इस कंपाउंड को लेकर किसके साथ हम क्रिया कराएंगे, जल के साथ, HH बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड MgCl और बॉन्ड CH3। इसकी क्रिया हम करा देंगे जल के साथ, H2। तो जल मैंने बताया था अभी, जल टूटेगा H+OH माइनस के रूप में, तो H+ कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो। अभी मैंने जनरल फार्मूले में बताया था कहाँ पर अटैक करेगा, जल्दी बोलो, मैं कमेंट देख रहा हूँ। सत्यम तिवारी, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। H जाएगा O के पास अटैक करेगा, बहुत अच्छे। और लिख रहे हैं हम, H जाएगा O के पास अटैक करेगा और ये MgCl यहाँ से टूट जाएगा। ये हमारा बन गया 1 डिग्री का एल्कोहल, 1 डिग्री का एल्कोहल। बचा क्या, यहाँ पर MgCl बचा, यहाँ पर OH बचा, तो MgOHCl। यदि इसका नाम देना चाहें हम तो दे सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम बनाएंगे सेकेंड एल्कोहल। सेकेंड एल्कोहल, तो सेकेंड एल्कोहल को बनाने के लिए मैंने क्या लिया था, जल्दी बोलो, एसिटाल्डिहाइड लिया था, वेरी गुड, एसिटाल्डिहाइड लिया था। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र हम लिख लेते हैं। अब हम सूत्र लिखकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होगा, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे हम, CH3MgCl। आप चाहो तो क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, जो चाहो सो रख सकते हो, फ्लोरीन भी रख सकते हो, ठीक है। फिर रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, इसी तरह सेम टू सेम कंपाउंड बन जाएगा, CH3HCO MgCl और यहाँ पर एक CH3 बन गया। अब इसका हमें जल के साथ क्रिया करानी है, इसके साथ जल के साथ, तो कंपाउंड CH3HCO MgCl और यहाँ पर CH3, इसकी क्रिया हम करा देंगे H2 यानी जल के साथ, ठीक है। जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये वैसे ही टूट जाएगा, MgCl बाहर हो जाएगा, O की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, CH3HCOH और यहाँ पर हमारा CH3, ये हमारा बन गया 2 डिग्री का एल्कोहल और यहाँ पर बच जाएगा हमारा MgOH और यहाँ पर Cl, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल था। अब हम बात कर लेते हैं 3 डिग्री के एल्कोहल की, ठीक है। तो ये ऊपर वाला 1 डिग्री का एल्कोहल आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेगा, रफ पेपर लेकर बैठा करो, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे साफ कर दे रहे हैं, सेकेंड वाला लिखा रहेगा, इसे नहीं साफ करेंगे, और यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं थर्ड, यानी 3 डिग्री का एल्कोहल। अब दोस्तों 3 डिग्री के एल्कोहल को बनाने के लिए हमें एसीटोन की आवश्यकता होती है, इसकी एसीटोन की,
एसीटोन का सूत्र होता है CH3 का होल ब्राइट CO, ये होता है। इसकी क्रिया कराएंगे हम एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइट। चलो यहाँ पर आपने चलो ब्रोमाइड ही ले लेते हैं, आपने कहा तो भी ब्रोमाइड ही ले लेते हैं, तो इसे पढ़ेंगे हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो कैसे बनेगा जल्दी बोलो। 4 5 बार हो चुका है, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। O का बांड टूटेगा, O और कार्बन के बीच का बांड टूटेगा, यहाँ पर जाकर MgX MgBr जुड़ जाएगा, उसी की वैलेंसी खाली है, यहाँ पर एक CH3 अटैच हो जाएगी, ये वाली CH3। ठीक है, अब इस कंपाउंड को लेकर ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। अब स्टेप 2 में है तो इस कंपाउंड को लेकर हम इसका जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, इसकी जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे H2O। ठीक है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो H प्लस OH माइनस के रूप में टूट जाएगा। अब बताओ H प्लस कहाँ अटैक करेगा? अरे अभी रविंद्र ने बताया था यार, अभी रविंद्र ने बताया था, चला गया क्या वो? देखे, हाँ ये बोल O के पास अटैक करेगा H प्लस आयन, तभी तो H बनेगा, तभी तो अल्कोहल बनेगा। और ये हमें फाइनली मिल गया 3 डिग्री का अल्कोहल। अल्कोहल प्राप्त हो गया और शेष के रूप में चला जाएगा MgOH Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ना समझ में आया हो तो लेक्चर 2 बार देखिए, 1 से 2 बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले हमने जर्नल फार्मूला बताया और उसके बाद हमने पर्टिकुलर रिएक्शन बताया। जर्नल फार्मूले में क्या होता था, CH3 की जगह पर केवल एल्किल ग्रुप यानी R लग जाता था। ठीक है, वो जर्नल फार्मूला था। आप चाहो तो जर्नल फार्मूला याद कर लो, जर्नल फार्मूला से तुम्हें याद हो जाएगा। यदि आपको जर्नल फार्मूला याद हो जाएगा तो आप चाहे जो कंपाउंड बना सकते हो। यहाँ पर C2H5 कर देना तो C2H5 रख कर आराम से रिएक्शन लिख दो, जर्नल फार्मूला पता है तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।